क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दोस्त जो क्लास में, कॉलेज में आपसे बहुत पीछे हुआ करता था, जिंदगी की रेस में आपसे बहुत आगे निकल गया, सफलता की उन ऊंचाइयों पर है जहां पहुंचने का सपना आपने देखा था। यदि आपके भी दोस्त, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, तो ये कहानी आपके लिए। हेलो, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आज आपको यही कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वे पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने के बाद उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और उस प्रतिमा का निर्माण करने का कार्य राज्य महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वे पत्थर देते हुए बोले, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर आपको इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करनी है और राजमहल पहुंचा देना है। इसके लिए वो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 50 स्वर्ण मुद्राएं? ये बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के वहां से जाने के बाद ही उसने प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने सारे औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से एक हथौड़ा निकाल लिया और पत्थर तोड़ने का प्रयास करने लगा। वो बार बार उस पत्थर पर प्रयास करता रहा, लेकिन पत्थर जस की तस था। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर प्रहार किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार उस पत्थर पर प्रहार करने के बाद भी जब पत्थर हिला तक नहीं, पत्थर पर एक स्क्रैच भी नहीं आया, तो उस पत्थर पर अंतिम प्रयास करने के लिए उसने अपना हथौड़ा उठाया। लेकिन अचानक से उसके मन में ये ख्याल आया कि यार, अब तक मैं 50 बार इस पत्थर पर प्रहार कर चुका हूँ, लेकिन पत्थर नहीं टूटा, तो ये अंतिम प्रयास कर क्या हो जाएगा। बस उसने अपने हाथ वापस खींच लिए और ऐसा सोचकर वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। उसे भय था कि यदि वो निश्चित वक्त में मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाया तो राजा उस पर क्रोधित होंगे और महामंत्री से बोला, महाशय, यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है। इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कार्य एक गाँव के साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा के निर्माण कार्य में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता और सफलता उसे मिलती और फिर इस प्रतिमा को बनाने का जो श्रेय है और जो 50 मुद्राएं हैं वह उसे ही प्राप्त होती। कहानी बड़ी सिंपल सी है मेरी जान, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। कहानी हमें बताती है कि आपकी जो मेहनत है वो आपके लिए आपका रास्ता आसान करते जा रही है। बस आपको एक अंतिम प्रयास करना है और प्रयास अंतिम हो ये कैसे निर्धारित होगा? बस आपकी सफलता से। जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आपको प्रयास करते रहना है बिना रोके। 50 प्रहारों के बाद पत्थर इतना कमजोर हो चुका था कि वह अंतिम प्रयास का ही इंतजार कर रहा था टूटने के लिए, पर वो अंतिम प्रयास पहले मूर्तिकार ने नहीं किया। हमारी जिंदगी में भी तो अक्सर ऐसा ही होता है। कई बार जब हम कोई काम पूरा करने जाते हैं तो रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयां आती हैं कि हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि यदि अभी तक हमें सफलता नहीं मिली तो और प्रयास कर क्या फायदा। बस यही हमसे चूक हो जाती है और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो हमसे इसी प्रयास में आगे निकल जाते हैं। वो तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ते जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। बस आपको भी ऐसे ही प्रयास करते रहना है और आपका प्रयास अंतिम प्रयास तभी होगा जब आपको सफलता मिल जाएगी। इसीलिए नेवर गिव अप। जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको लगातार कोशिश करते जाना है। मेरी अगली कहानी तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगली मुलाकात तक के लिए बाय बाय।